हजरत जनाब सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला हजरत अली की वालदा बड़ा प्यार किया मेरे नबी पाक के साथ। हुजूर इनके घर में रहे, इनके घर में परवरिश पाई। हजरत अली कहते हैं मेरी अम्मा पहले रसूलुल्लाह का ख्याल रखती, गुर्बतों के जमाने में नबी पाक का साथ दिया, मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है। हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं, भाई हम तो सलूट के साथी हैं, जब मौजें लगेंगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथ, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया, मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए, उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत। फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़ोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है, इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है, इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका भी सुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे।
तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी उस कदर